वैशेषिक दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा आनेक 19वां सूत्र। सुख दुख ज्ञान की उत्पत्ति के समान होने से एक आत्मा है। व्याख्या। सुख दुख और ज्ञान का होना भिन्न भिन्न शरीर में सामान्यतः पाया जाता है और किसी प्रकार की विशेषता प्रतीत नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा एक ही है। जिस प्रकार असंख्य घड़ों में रहने वाला पानी एक ही होता है, क्योंकि उसमें पानी के गुण सामान्यतः पाए जाते हैं, ऐसे ही असंख्य शरीरों में आत्मा एक ही है, क्योंकि आत्मा के गुण सामान्यतः पाए जाते हैं। जैसे आकाश, काल और दिशा का लिंग विशेषता से रहित होने से उनको एक ही मानना पड़ता है। उनके भेद केवल उपाधि से माने जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी एक ही है। उसके लिंग, सुख दुख और ज्ञान में भेद उत्पन्न करने वाली कोई विशेषता नहीं पाई जाती। इस पूर्व पक्ष का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। 20वां सूत्र व्यवस्था से नाना है। व्याख्या। सुख दुख और ज्ञान की व्यवस्था करने से सिद्ध होता है कि आत्मा अनेक है। यदि एक ही आत्मा होता तो कोई मनुष्य सुख का और दुख का अनुभव नहीं करता। कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है। इस प्रकार की अवस्थाओं से ज्ञात होता है कि आत्मा अनेक है। यदि किसी पात्र में लाल रंग का जल हो और किसी में काला, तो उनको एक नहीं कहते। इसलिए भिन्न भिन्न अवस्थाएं एक ही समय में एक आत्मा की संभव नहीं। ऋषि, जिस प्रकार एक ही शरीर का लड़कपन, युवावस्था और बुढ़ापा आदि अनेक अवस्थाएं होती हैं और शरीर एक ही होता है, ऐसे ही एक आत्मा की भी अनेक अवस्थाएं हो सकती हैं। उत्तर। शरीर जिस समय बालक होता है उस समय युवा नहीं होता, और जब युवा होता है उस समय वृद्ध नहीं होता। परंतु एक ही समय में कोई सुखी, कोई दुखी, कोई मूर्ख और कोई विद्वान पाए जाते हैं। इसलिए यह अवस्थाओं का परिणाम न अर्थात लौट बदल शरीर की अवस्थाओं के समान नहीं है। अतः आत्मा को अनेक ही मानना पड़ेगा। ऋषि, जिस प्रकार अनेक घड़ों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, अब जो घड़ा चलता है उसमें तो सूर्य चलता प्रतीत होता है, और जो घड़ा ठहरा हुआ है उसमें सूर्य भी ठहरा हुआ ज्ञात होता है। इसी प्रकार नाना अंतःकरणों के साथ आत्मा का संबंध है। जो अंतःकरण दुखी है उसका आत्मा दुख को अनुभव करता है, और जो अंतःकरण सुखी है उसका आत्मा सुखी प्रतीत होता है। जो अंतःकरण निर्मल है उसका आत्मा ज्ञानी प्रतीत होता है, और जो अंतःकरण मलिन है उसका आत्मा अज्ञानी प्रतीत होता है। उत्तर। यदि सुख दुख और ज्ञान का आश्रय अंतःकरण होता तो यह हेतु ठीक होता, परंतु अंतःकरण साधन है और उसका भेद स्वयं है, यह उसका कोई कारण है। जिस प्रकार घड़े का चलना किसी दूसरे निमित्त से हो सकता है, बिना किसी कारण के घड़ा नहीं चल सकता, इसी प्रकार अंतःकरण बिना आत्मा के जड़ होने से कुछ कर ही नहीं सकता। फिर उसकी अवस्था भेद किस प्रकार माना जा सकता है? जब उसमें अवस्था भेद नहीं तो आत्मा में अवस्था भेद किस प्रकार हो सकता है? दूसरे, अंतःकरण और आत्मा में कितना अंतर है, जिससे अंतःकरण पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। आत्मा अंतःकरण के भीतर बाहर व्यापक है, इसलिए यह विचार ठीक नहीं। इसे आत्मा का अनेक होना ही मानना ठीक है। इसके लिए दूसरा प्रमाण और देते हैं। 21वां सूत्र शास्त्र सामर्थ्य से भी नाना है। व्याख्या। वेद के उपदेश से भी आत्मा का अनेक होना
सिद्ध होता है। बहुत से वेद वाक्यों से सिद्ध होता है कि सुख दुख के भेद से आत्मा माना है। पहला स्वाभाविक सुख स्वरूप है और दूसरा नैमित्तिक सुख दुख का ग्रहण करने वाला है, अर्थात एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा है। यहां तक पता लगाया जाए तो सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म का भेद है। ब्रह्म स्वरूप से विभु होने से आत्मा कहलाता है और जीव जाति से विभु होने से आत्मा कहलाता है। फिर जीवों में दो भेद हैं, एक बद्ध जीव, दूसरे मुक्त जीव, जिनको नवीन वेदांती जीव और ईश्वर बतलाते हैं।